देखिए हमारे साथ कांता ग्वाला है जो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की पहली छात्रा जो है अध्यक्ष बनी थी वहीं है। मैं ये जानना चाहूँगा कि क्यों छात्र संघ चुनाव जो हैं ज़रूरी होते हैं। छात्र संघ चुनाव एक जरिया है जिसके थ्रू स्टूडेंट अपनी लड़ाई लड़ पाता है। स्टूडेंट सरकार तक और हमारा जो विश्वविद्यालय प्रशासन है उस तक अपनी आवाज़ पहुंचा पाता है। छात्र संघ चुनाव का जो प्रतिनिधि मंडल है वो पूरे साल सक्रिय रहकर छात्रों की आवाज़ उठाता है, उनके हक की बात करता है। आज की तारीख में भी देखें तो जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी ने बच्चों की फ़ीस बढ़ा दी है, पर क्योंकि यहाँ पे छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे तो उनके आवाज़ उठाने के लिए हमारी एनएसयू और हमारे कार्यकर्ता भरपूर लड़ाई लड़ रहे हैं। पर स्टिल हमें नीड है कि छात्र संघ चुनाव हो जिससे हमारा छात्र प्रतिनिधि मंडल बने, छात्र संघ अध्यक्ष और पूरा पैनल बैठे और युवाओं की आवाज़ उठाए। आप पहली छात्रा हैं जो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की अध्यक्ष बनी थी, तो क्या उन छात्राओं को कुछ कहना चाहेंगी जो कहीं ना कहीं चुप बैठी रहती है, सिर्फ वोट देने के लिए ही बाहर निकलती है? बिल्कुल, एक बहुत बड़ा मैसेज है कि आप लोगों को बाहर आना पड़ेगा। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं जहाँ पे युवाओं में भी महिलाओं की और जो पुरुष की है वो बराबर की जिम्मेदारी बनती है। छात्राओं से भी मैं बोलना चाहूँगी कि आप लोगों की बराबर की जिम्मेदारी है कि आप आगे आएँ, एक अच्छे सशक्त समाज के निर्माण के लिए, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में अपना रोल प्ले करने के लिए, एक अच्छी एजुकेशन के साथ साथ अपना ओवरऑल डेवलपमेंट का भी आपको मौका मिलेगा और अपनी आवाज़ को और अपने हक को आप पहचान लेंगे। तो आप आगे आएँ, अपनी आवाज़ उठाएं और छात्र संघ चुनाव में भाग लें। मैं चाहूँगी कोई ना कोई लड़की है जो छात्र संघ चुनाव में आए और छात्र संघ अध्यक्ष बने तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी। जैसे अभी आप इनके साथ पहुँचे हैं, एनएसयूआई का जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है इसमें सारे के सारे जो हैं छात्र हैं, युवा हैं, कोई भी जो है छात्रा नहीं पहुंची। क्या कारण आपको लगता है कि छात्रा जो है विरोध प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेती? ये बिल्कुल हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। आज की तारीख में भी जब भी हम देखते हैं कई ऐसे बड़े बड़े आयोजन होते हैं जिनमें महिलाएं आगे नहीं आती, जिनमें छात्राएं आगे नहीं आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी और लॉ एंड ऑर्डर का उन लोगों को डर होता है कि उनको सेफ्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं उस डर को हमें हटाना होगा, सरकार को कदम उठाने होंगे, लॉ और ऑर्डर ऐसे मेंटेन करने होंगे कि महिलाएं और छात्राएं इतनी ही मजबूती और अपने आप को सेफ समझे सबके सामने। क्या अच्छा, छात्र संघ चुनाव को लेकर एक फिर से सवाल करना चाहूँगा, क्या कारण लगता है कि इस बार भी जो है चुनाव नहीं हो पाएंगे, या अभी भी जो है छात्र या छात्राएं जो हैं इस चुनाव बहाल को लेकर मांग कर रही है? क्या कारण लगता है? अभी तक छात्र संघ चुनाव के लिए इन्होंने स्पष्ट मना कर रखा है, पर हमने छात्र चेतना यात्रा पूरे प्रदेश भर में निकालने की ठानी है और एनएसयूआई हार नहीं मानेगी। ये जो छात्रों की आवाज़ है वो एनएसयूआई उठाती आई और आगे भी उठाती रहेगी और छात्रों की लड़ाई लड़ते रहेंगे, तो इनको आखिर में चुनाव करवाने ही पड़ेंगे। 2023 जब आखिरी बार चुनाव जब हुए थे, या 2023 जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, उस वक्त से जो है छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं, जबकि एनएसयूआई ये दावा कर रही है कि बीजेपी चुनाव नहीं करवा रही है। क्या लगता है आपको, जबकि चुनाव तो है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे उस वक्त बंद हो चुके हैं? बिल्कुल, उनके टाइम में बंद हुए थे, बट उस टाइम में हर बार जब चुनाव होते हैं उससे पहले कुलपति से रिपोर्ट मांगी जाती है। तो उस टाइम में मोस्टली जो कुलपति है उन्होंने रिपोर्ट दी कि हम लोग इस बार छात्र संघ चुनाव करवाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि उस टाइम हमारा एजुकेशन पॉलिसी वाला नया सिस्टम आया था, प्लस हम लोग कोविड से भी निकल रहे थे, तो हम लोग कहीं ना कहीं पीछे रह गए थे इसमें। तो हमारा एकेडमिक सेशन भी पीछे चल रहा था, तो उस चीज़ को कोऑपरेट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उसके बाद से हमारे पास सब चीज़ें निरंतर टाइम से चल रही है, एकदम एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से चल रही है, तो अब बिल्कुल होने चाहिए चुनाव। लेकिन जो है बीजेपी ने आरोप लगाए थे कि जो एबीवीपी है उन्होंने भी आरोप लगाए थे कि इसलिए चुनाव नहीं करवाए हैं क्योंकि इनको जो है विधानसभा में हार का डर सता रहा है। बिल्कुल नहीं, तो अभी आप लोग करवा के देखें चुनाव। अब तो बीजेपी की सरकार है, अब कराए चुनाव। अगर उनको उस टाइम में ऐसा कुछ नहीं था, कुलपति की रिपोर्ट थी, उसके अकॉर्डिंग ही चुनाव कैंसिल हुए थे। तो देखिए, ये आज हमारी जो प्रमुख बात है वो थी जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की पहली छात्रा जो अध्यक्ष बनी थी उनसे। उन्होंने बताया कि छात्र संघ चुनाव क्यों होने चाहिए, छात्राओं को बाहर क्यों आना चाहिए, इस प्रदर्शन में हिस्सा क्यों लेना चाहिए, और बीजेपी जो है चुनाव क्यों नहीं करवा पा रही है। सारी बातें आज हमने उनसे की। आप इस बारे में क्या कहेंगे ज़रूर बताएं, और ऐसी जानकारियों के लिए द खटक के साथ जुड़े रहें।